किसी ने, एक साधक ने वो भक्त रैदास जी से पूछा, रैदास जी के जीवन की, अभी हम लोग भक्तमाल जी की कथा कर रहे हैं तो उसमें चरित्र निकला नामदेव जी। एक किसी ने आके पूछा रैदास जी से कि बतलाइए कि आप दोनों पति पत्नी खूब भजन करते हैं, हमारा भजन में मन कैसे लगे, ग्रस्त जीवन के कुछ बात बतलाइए। तो ब्राह्मण थे वो, पंडित जी थे, उन्होंने कहा, रैदास जी ने कहा कि एक काम करो, आप हमारे घर चले जाओ और घर जाकर के कहना कि कल रैदास जी साधु सेवा के लिए 3 सेर घी लाए थे। रैदास जी 3 सेर घी लाए थे कल साधु सेवा के लिए, तो वो घी निकाल के आंगन में फेंक दो, इतना जाके कह देना। पंडित जी गए, रैदास जी की पत्नी को आवाज लगाई, वो बाहर निकली, क्या आज्ञा है, क्या बात है? बोले रैदास जी ने कहा है कि कल 3 किलो घी लाए थे साधु सेवा के लिए, उसको बाहर फेंक दो। वो अंदर गई, घी उठाया, बाहर फेंक दिया। कुछ पूछा ताछा नहीं, पंडित जी आ गए। पंडित जी ने सोचा हम भी तो देखें हमारी धर्मपत्नी, और जाकर के अपनी पत्नी से कहा, देवी कल यजमान के यहाँ मेरे को भोजन सामग्री राशन वो मिला था, उसमें छटाक भर घी उन्होंने दिया था सीधे में, तो जाओ उसको ले जाके बाहर डाल दो। पंडिता जी ने कहा कि कहीं भांग तो नहीं खाया है? अरे घी फेंकने की चीज होती है, क्यों फेंक दें? बुद्धि खराब हो गई है क्या? 10 बात सुनाई। वो रैदास जी के पास आए, बोले धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपकी भक्ति, जो आपकी पत्नी ऐसी कि एक बार भी पूछा नहीं कि क्यों ये घी क्यों डलवा रहे हैं। रैदास जी ने कहा, देखो दोनों मिलकर के रहें और एक दूसरे की भावनाओं का ऐसे आदर करें, यदि कह दिया तो कह दिया। कबीर जी के जीवन की एक घटना, कबीर जी से किसी साधक ने पूछा, पंकज जी कि विवाह करें कि नहीं करें? कबीरदास जी बोले, जाओ पहले अंदर से जाके कहना कि लालटेन जला के दे दें। दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर जी ने वो साधक से कहा, अंदर जाओ अपनी गुरु मां से कहना लालटेन जला दें। उन्होंने लालटेन जला के लगा के दे दी। कबीरदास जी ने कहा, कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले इसका मतलब ये है कि यदि दाम्पत्य हो तो ऐसा हो, एक दूसरे की बातों में ना नौकर ना हो, और कोई हो तो नाराज हो जाए कि इनकी आंख फूट गई, दोपहर के 12 बजे लालटेन जलवा रहे हैं, क्या करेंगे लालटेन का दोपहर 12 बजे? बुद्धि खराब हो गई। लेकिन नहीं, कहा है तो जला दे, हमारे को क्या करना है, जो कहा है वो करो। एक दूसरे की भावनाओं का ऐसे आदर करें तो साहब घर स्वर्ग बन जाता है, आपका ये घर ही स्वर्ग बन जाएगा।